Assalamu alaikum dosto, welcome to my channel. In this video we will start learning English grammar from the very basics. Today we will learn parts of speech which are the foundation of English. हमारे पास फर्स्ट वन है parts of speech. Parts of speech are the different types of words in a language classified according to their functions in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ज़बान में अल्फाज की मुख्तलिफ़ अक़साम है जिनकी दर्जबंदी एक जुमले में उनके फंक्शंस के मुताबिक की जाती है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है जुमले को उनके काम के हिसाब से तकसीम करते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन जो है इसका डिफिनीशन है अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी नाउन जो है वो किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी आइडिया का नाम है। इस सिंपल मतलब ये है कि द नेम ऑफ एवरीथिंग, जिस चीज़ का भी नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। जिस तरह आली हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर, स्कूल, मार्केट, बुक, लंदन, पाकिस्तान, इंडिया, लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जो भी नाम आता है उसको नाउन कहेगा। नाउन जो है ये नाम को कहते हैं। नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन जो है ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है। इसका डिफिनीशन है अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग इट। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि नाउन बार बार इस्तेमाल ना हो। इन सिंपल वे, प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाम हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी ही, शी, इट, दे, ये हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन जो है वो बार बार इस्तेमाल ना हो। अगर नाउन बार बार इस्तेमाल होता है तो जुमला गलत लगता है। प्रोनाउन के सेंटेंस है अली इज़ अ स्टूडेंट, ही स्टडीज़ हार्ड। यानी अली जो है वो एक स्टूडेंट है, ही स्टडीज़ हार्ड, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड ईजियर। प्रोनाउन जो है वो जुमले को आसान और शॉर्ट बनाता है। थर्ड पार्ट है वर्ब। अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब जो है वो एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है। वर्ब के टू टाइप्स है, एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब ये है वो काम जो हरकत में हो, यानी नाउन, ईट, रीड, राइट। जिस तरह हम जाते हैं, हम चलते हैं, तो चलने का जो पोजीशन है वो हरकत में है। इस तरह स्टेट वर्ब जो है वो हरकत में नहीं होते, जिस तरह इज़, एम, आर, वाज, देयर। स्टेट वर्ब वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी हालात, सोच या जज्बात को दिखाते हैं, जिसे एक्शन नहीं होता। वर्ब के एग्ज़ाम्पल है आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाता हूँ। तो ये मैं हरकत कर रहा हूँ। जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी हरकत वाले नाउन होते हैं उसे एक्शन वर्ब कहा जाता है। आई ईट फूड ये एक्शन वाला वर्ब है। आप किस तरह पहचानोगे? जिसमें भी काम किया जाता हो तो उसको एक्शन कहा जाता है। और स्टेट जो है शी इज़ हैप्पी, यानी इसमें कोई काम वगैरह नहीं है, तो ये स्टेट वर्ब है। अ वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। हमारे पास फोर्थ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव जो है
वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसके एग्जांपल है बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, हैप्पी। सेंटेंस है दिस इज़ बिग हाउस। ये बिग जो है इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। हमें बताता है कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो किस तरह है, कितना बड़ा है, किस कलर में है, क्वालिटी किस तरह है, क्वांटिटी की मिकदार कितना है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमें ये बताता है। जिस तरह दिस इज़ अ बिग हाउस, तो इसने हमें बताया है कि ये हाउस जो है ये कितना बड़ा है या ये इसका कितना साइज़ है। दूसरा एग्जांपल है अली इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो अली को इसने मॉडिफाइड किया है, डिस्क्राइब किया है कि अली जो है वो स्मार्ट स्टूडेंट है। एडजेक्टिव टेल अबाउट क्वालिटी, साइज़, कलर और क्वांटिटी। मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी, साइज़, कलर और क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब जो है एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी इस तरह एग्जाम्पल में है क्विकली, स्लोली, वेरी, टू। यानी उसने वर्ब को मॉडिफाई किया है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह ही रन्स क्विकली, तो रन्स जो है वो वर्ब है, तो ही रन्स क्विकली, क्विकली एडवर्ब है। इसका दूसरा सेंटेंस है ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने लड़की को मॉडिफाई किया है ब्यूटीफुल। लड़की, अगर लड़की को मॉडिफाई करता तो एडजेक्टिव बन जाता। अभी उसने किया है कि कितनी खूबसूरत है, तो कितनी को उसने मॉडिफाई किया है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब, मेनी एडवर्ब एंड विद एल वाई, ली। Second parts of speech है preposition. A preposition shows the relation of a noun or pronoun with other words. Time, place, direction, position. Preposition जो है ये हमें नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन के बारे में बताता है। जिस तरह in, on, at, under और between. The sentence the book is on the table, यानी ये बुक जो है ये मेज़ पर है। अगर ये इस तरह होता द बुक इज़ इन द टेबल, तो हमें ये पता चलता है कि ये बुक जो है ये मेज़ के अंदर है। तो हमें ये डायरेक्शन बताता है कि किताब यानी ये चीज़ ऊपर है, नीचे है। डायरेक्शन, प्रीपोजिशन हमें डायरेक्शन बताता है और पोजीशन, प्लेस बताता है। प्रीपोजिशन ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। जिस तरह वी आर मीटिंग एट 5 PM। जिस तरह द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल नाउन है और अन जो है ये इस नाउन से पहले आया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं आएगा, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ये वर्ड्स को, फ्रेज और सेंटेंस को कनेक्ट करता है। अ कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, phrases or sentences. Example, and, but, are, so, because. Sentence, I like tea or coffee. टी एंड जो है ये कंजंक्शन है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। ए ने इस जुमले को सही फॉर्मल बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल है आई वांटेड टू गो बट आई वाज बिज़ी। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था लेकिन, ये लेकिन जो है इसको कंजंक्शन कहा जाता है। आई वाज बिज़ी।
कंजंक्शन मेक सेंटेंस स्मूथ एंड कंप्लीट। कंजंक्शन जो है ये सेंटेंस को स्मूथ और यानी कंप्लीट बनाता है, मुकम्मल बनाता है। इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है जो अचानक फीलिंग या जज्बात दिखाता है, जिस तरह वाओ, ओह, हाय, ओच। इस तरह सेंटेंस में हम बोलते हैं वाओ, दैट्स अमेजिंग। इंटरजेक्शन जो है ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। I hope friends you understood this video and have learned parts of speech easily. If you liked this video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.